जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। दिवाली के 5 दिन के इस त्यौहार में धनतेरस के बाद नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन को छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस भी कहा जाता है। इस दिन यम पूजा, कृष्ण पूजा और काली पूजा होती है। इस दिन दक्षिण भारत में वामन पूजा का भी प्रचलन है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम नरक चौदस या नरक चतुर्दशी की कथा क्या है और उसकी पूजा विधि, इन सब के बारे में जानेंगे। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। छोटी दिवाली, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है, दिवाली से एक दिन पहले मनाई जाती है। यह दिन भगवान कृष्ण की उस जीत की याद में मनाया जाता है जब उन्होंने राक्षस नरकासुर का वध किया था। इसलिए यह त्यौहार अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक है। इस दिन लोग घरों में दीपक जलाते हैं, पूजा करते हैं और शाम को भगवान की आराधना करते हैं। इस साल 2025 में रविवार के दिन 19 अक्टूबर को छोटी दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन चतुर्दशी तिथि की शुरुआत दोपहर 1:51 पर होगी। नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने की परंपरा है, जिसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ यमराज की आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। आइए अब रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के कुछ उपाय जानते हैं। रूप चौदस या नरक चतुर्दशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर कोई भी तेल जैसे तिल का या सरसों के तेल में हल्दी, काले तिल और थोड़ा चंदन मिलाकर पूरे शरीर पर लगाएं। इसके बाद उपटन या बेसन से स्नान करें। इस उपाय को करने से पापों का नाश होता है और शरीर में तेज और आकर्षण बढ़ता है। दूसरा उपाय है कि संध्या के समय घर की दक्षिण दिशा में या मुख्य द्वार के बाहर दाहिने ओर एक दीपक जलाएं। उसमें तिल का तेल और एक नया रुई की बाती हो। दीपक को जलाते समय यमराज से दीर्घायु और पाप मुक्त जीवन की प्रार्थना करें। एक अन्य उपाय में शाम को लक्ष्मी जी के चित्र या दीप के सामने 11 कौड़ियाँ और 1 रुपये का सिक्का रखकर ओम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः का 108 बार जप करें। अगले दिन ये कौड़ियाँ तिजोरी या पर्स में रख लें। आइए अब हम नरक चतुर्दशी व्रत की कथाएं सुनेंगे। पहली कथा इस प्रकार है कि नरकासुर को भौमासुर भी कहा जाता। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की कि हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राही त्राही कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदर कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्रों ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवावसु, नभस्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में
भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर भगवान कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभयदान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भगदत्त कौरवों की ओर से महाभारत युद्ध में लड़ता है। जिस दिन श्री कृष्ण ने भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक माह की चतुर्दशी थी, इसलिए उसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने भौमासुर या नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से लगभग 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराया था। इसी खुशी के कारण दीप जलाकर यह उत्सव मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी की दूसरी कथा के अनुसार दक्षिण भारत में वामन पूजा का प्रचलन है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने वामन अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से वामन पूजा की जाती है। असुर राज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है, इसलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना ये नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दिवाली का पर्व मनाए उनके घर को लक्ष्मी जी कभी न छोड़े, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान वामन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान वामन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की तीसरी कथा इस प्रकार है। रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताएं कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था, यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार वे राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णुलोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी की। तो ये थी कथा नरक चतुर्दशी की। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब